Welcome to another session of Active Server Pages. Today we'll discuss about how do we start. Actually, we'll discuss about the syntax of the language. Then we'll talk about different type of variables, procedures, and operators used in Active Server Pages. Okay. So before we start, let's understand what's the basic syntax of the language. So here you see ASP पेज जो होता है ये काफ़ी कुछ आपका HTML पेज जैसा होता है, बस जो कंटेंट इसमें ASP का होता है वो इस डेलीमीटर से लेकर के इस डेलीमीटर तक पहुंचाया गया होता है. मीन्स इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेलीमीटर एंड इट इज़ एंडिंग एट दिस डेलीमीटर. ओके, वी ऑल्सो कॉल इट स्टार्ट डेलीमीटर एंड एंड डेलीमीटर. So this one is the start delimiter and this one is the end delimiter. Okay, और एक्टिव सर्वर पेजेस के जो अपने कंटेंट्स हैं वो काफ़ी कुछ HTML जैसे होते हैं, बस इस बीच का जो आपका पार्ट है वो जावास्क्रिप्ट या VB स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया होता है. यानी एक्टिव सर्वर पेजेस जो लैंग्वेज है ASP है, it is written either in JavaScript or in VBScript mode. Okay, now just here you see how actually it is written, starting from this start delimiter, then this one is the statement written in ASP and this one is the end delimiter. Okay, here you see this is the object name. We'll discuss about this object name later. Okay, but a response object is one of the objects that is used to communicate with the user's browser. ठीक है, यूज़र के ब्राउज़र से बात करने के लिए, उस पर कुछ मैसेज दिखाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए जो यूज़र के ब्राउज़र पे आप करवाना चाहते हो, इसके लिए रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नाउ हियर यू सी मैंने आपको बताया कि दो मोड्स में हम लिख सकते हैं इसको, VBScript मोड में और जावास्क्रिप्ट मोड में. तो यहाँ पे ये VBScript मोड के अंदर लिखा गया है. ठीक है, और यहाँ पे जब अगर आप स्टार्ट में ये लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं तो इट कैन बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट मोड ऑल्सो. ओके, स्टेटमेंट के अंदर कोई खास चेंज नहीं है, बट हाँ, if you are using JavaScript mode you can use here semicolon, then for loop will be written like as you write in JavaScript, and if you are not writing here the language, then it will automatically take the VBScript as default language. Other than JavaScript and VBScript, आपका ASP जो है पर्ल, देन पाइथन और इस तरीके की और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. यानी कि आप ऊपर में लैंग्वेज डिफाइन करके इनमें से कोई लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड जिस सर्वर पे आप काम कर रहे हो उस पर वो लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए. इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यूज़र के ब्राउज़र से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें चल आपके सर्वर साइड पे रही हैं. ठीक है, ASP वेरिएबल्स की अगर बात करें तो ASP वेरिएबल अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफ़ाइन किए जाते हैं, और अगर आप VBScript यूज़ कर रहे हैं तो VBScript के हिसाब से डिफ़ाइन किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल हियर समथिंग इज़ रिटन in terms of VBScript method. So you can see here dim then variable name. This is the way of defining. ठीक है, dim is dimension, then variable name. Value assign करने के लिए we directly assign the value here. Now if you define the same thing as an array, आपको अगर array डिफाइन करना है तो जैसे VBScript मोड में कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट आपका ये वाला आ रहा है एंड हियर द नंबर इज़ देयर. यही अगर जावास्क्रिप्ट से करते
तो यहाँ पे ब्रैकेट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आता। ओके, नाउ वेरिएबल के लाइफ टाइम की बात करें तो हर वेरिएबल आपका जो है एक स्कोप के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। सो अगर किसी सब रूटीन के अंदर डिफ़ाइन किया गया है तो वो सब रूटीन के एंड होने के साथ साथ उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल अगर आपका लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर डिफ़ाइन किया गया है तो लूपिंग स्टेटमेंट के ख़त्म होने के साथ साथ उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल अगर आपका ग्लोबली डिफ़ाइन किया गया है तो दैट विल बी अलाइव थ्रू आउट द पेज। ठीक है, इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स हमारे ऐसे हैं जो एक पेज से दूसरे पेज पे भी ट्रैवल करते हैं। विल टॉक अबाउट दोज वेरिएबल्स लेटर। जैसे सेशन वेरिएबल होता है या एप्लीकेशन वेरिएबल होता है, ये हमारे एक पेज से दूसरे पेज पे भी ट्रैवल करते हैं। सेशन वेरिएबल की बात करें तो नॉर्मली ये एक ख़ास तरीके का वेरिएबल होता है जो कि आप जैसे ASP पेज लोड करते हैं, उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र से मांग लेते हैं, एक बार ऑथेंटिकेट कर लेते हैं यूज़र को। अब एक बार यूज़र पहचान में आ गया, बार बार तो उससे पासवर्ड मांगने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो लॉग आउट ना करे। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेशन वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ स्टोर कर लेते हैं जिससे हमें पता रहता है कि हाँ ये वाला यूज़र है इस कंप्यूटर पे। ठीक है, इसी तरीके से एप्लीकेशन वेरिएबल होता है, ये डिफ़ाइन करता है कि आप किस एप्लीकेशन के हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे वेब एप्लीकेशन को, हमारे वेब पेज को। ठीक है, तो किस एप्लीकेशन के हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं ये चीज़ अगर पता होगी, एप्लीकेशन वेरिएबल हमें जो है हेल्प करेगा यूज़र स्पेसिफिक आउटपुट्स जनरेट करने में, यूज़र स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस उसको प्रोवाइड करने में। नाउ किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें उसके वेरिएबल्स, उसके ऑपरेटर्स जानने के बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर किस किस तरीके के ऑपरेशंस होती हैं वो जानना, और उसके लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक ऐड के लिए प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए जो है माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन। ठीक है, फॉर मॉड्यूलस दैट मीन्स फॉर टेकिंग रिमाइंडर, here we take mod symbol, MOD कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इसके कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव इफ़ यू आर यूजिंग इन VB स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग इट इन जावा स्क्रिप्ट मोड देन इंस्टेड ऑफ mod you can use percentage also. There are some operator like equal to, not equal to, then less than, greater than, less than or and equal to, और greater than and equal to। ठीक है, तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। these are very much same like any other language and they also return true or false as they do in any other language. Now there are some logical operators like and, or, not। ठीक है, एंड रिटर्न करता है जब दोनों ही इंस्ट्रक्शंस ट्रू होती हैं, और रिटर्न करता है ट्रू जब दोनों में से कोई एक ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और आपका नॉट रिटर्न करता है जब इंफॉर्मेशन ट्रू हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हियर यू सी देयर इज़ अनदर ऑपरेटर। So this operator is used for string concatenation। string concatenation का मतलब दो strings को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। Now how our ASP code look like and where can we put this ASP code? Just see, ऊपर नीचे पूरा HTML में कोड लिखा हुआ है। ठीक है, here you see some part is written in head and some part is written in body। ठीक है, यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कंटेंट को हेड में लिखें या बॉडी में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप हेड में लिखेंगे यूज़र को वो वाली चीज़ें ब्राउज़र के हेड पे दिखेंगी, मींस
if suppose you have given some specific title, user specific title, तो आपको यूज़र स्पेसिफिक टाइटल दिखेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है जो स्क्रीन पे नहीं दिखानी है, बैकग्राउंड में आपको कैलकुलेशन करके रख लेना है, यू कैन पुट इट इन हेड ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे बॉडी में हमने रखा हुआ है, ये आपके किसी प्रोसीजर को कॉल करने का या फिर कोई भी आउटपुट दिखाना है, वो आउटपुट दिखाने का, इस तरीके के फंक्शंस रखे जाते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोसीजर्स, ASP के अंदर प्रोसीजर डिफाइन करने का तरीका होता है कि वी कैन यूज़ बोथ द वेज, जावास्क्रिप्ट एज वेल एज VB स्क्रिप्ट। अगर VB स्क्रिप्ट वाले स्टाइल में करते हैं तो सब रूटीन नाम होता है, दैट मीन्स वी यूज़ सब कीवर्ड, सब देन योर वेरिएबल नेम, sorry, procedure name, then all the inputs defined into it, and then as the return type, ठीक है। For example, here you see sub VBproc num1 num2, ओके। देन इसके बाद ये क्या करेगा, वो रिटर्न कर दिया कि ये रेस्पॉन्स पे राइट कर देगा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। सब रूटीन क्लोजेज हियर। नाउ we have written the same thing into JavaScript also. JavaScript में जब यही चीज़ करते हैं तो we write function, then function name, then input variables, scope started, then response dot write, and finally scope closed. इसको जब कॉल करेंगे तो कॉल करने का तरीका आप चाहे VB स्क्रिप्ट से करें चाहे जावास्क्रिप्ट से करें, इन बोथ द वे आपका कॉल करने का तरीका यही होता है, कॉल देन प्रोसीजर का नाम और उसके बाद उसको जो भी इनपुट चाहिए थे, ठीक है। हियर यू फाइंड रिजल्ट विल बी प्रिंटेड बाय बोथ ऑफ दीज एंड द रिजल्ट इज हियर, यू कैन सी बोथ द रिजल्ट्स आर 12, ओके। नाउ जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट की बात करें कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसीजर कॉल करने के हिसाब से VB स्क्रिप्ट से आप करते हैं तो कॉल कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल कीवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम होने के बाद अगर आप VB स्क्रिप्ट के अंदर प्रोसीजर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे सब रूटीन्स डिफाइन किए जाते हैं, सब कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वही अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करते हैं तो फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। VB स्क्रिप्ट के साथ जो है अगर पैरेंथेसिस आप नहीं देते हैं यानी कि ब्रैकेट्स नहीं एंटर करते हैं तो भी इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ब्रैकेट इट इज़ एरर। कॉल कीवर्ड के साथ अगर आप पैरामीटर की लिस्ट देते हैं तो VB स्क्रिप्ट के अंदर इसको जो है पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज करना ज़रूरी नहीं होता। In ASP we can use JavaScript method or VB script method as per our choice. Now there is one task for you. Just list out all types of variable that are used in ASP and explain a procedure. That's all for today. Thank you.